नमस्कार दोस्तों, RS एकेडमी के न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है कि उसका 1% हर एक एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत जरूरी एग्जाम में आता है। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे आज, बिल्कुल जीरो से। तो टॉपिक कौन सा है हमारा? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है? एलसीएम पूरा नाम, एलसीएम का पूरा नाम होता है एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे ही हमारा दूसरा होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ का पूरा नाम, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दो चीज आती है, एक आता है फैक्टर और एक आता है मल्टीपल। देखो, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल मतलब गुणज। ऐसे ही हाईएस्ट मतलब उच्चतम, कॉमन उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। अब हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। कहां से? बिल्कुल बेसिक से। देखो, सबसे पहले मैंने दो चीज बताई थी। पहली चीज थी फैक्टर। पहला क्या था? फैक्टर। पहला था फैक्टर और दूसरा था मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल। जब हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ते हैं तो ये दो टर्म बहुत ही जरूरी हो जाती है समझना। पहला फैक्टर, दूसरा मल्टीपल। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ऐसे ही जो हमारा मल्टीपल होता है, मल्टीपल को हम बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। जो हमारा फैक्टर होता है, इसका दूसरा नाम एक और भी होता है, डिवीजर। क्या? डिवाइजर या फिर डिवीजर, भाजक। क्या होता है इसे? भाजक भी बोलते। क्या बोलते हैं? भाजक। मान के चलो मैंने कोई भी संख्या लिखी, पहली संख्या लिखी जैसे 6। क्या बनी? 6। 6 के हमें क्या लिखने हैं? गुणनखंड। गुणनखंड का जो मैंने मतलब बताया है, मैं बताता हूँ गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं कि वह संख्या जो 6 को काट दे। किसको? 6 को काट दे। या फिर जो हमने संख्या लिखी है, जैसे हमने 6 का गुणनखंड लिखने, तो 6 के गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 6 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, या फिर 6 को कौन कौन पूरी तरह से विभाजित करता है, जिससे शेषफल 0 बचे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी? 6 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 1 का पूरा पूरा जाएगा, 2 का जाएगा पूरा पूरा, 3 का फिर जाएगा 6 का। कितने का? 6 का। ऐसे अगर मान के चलो 8 के लिखेंगे हम। कितने के? 8 के लिखेंगे तो 1, 2, 4 और 8। देखो, गुणनखंड का मतलब कोई भी संख्या लिखनी है, उसके हमें गुणनखंड लेने हैं। तो कोई भी संख्या का गुणनखंड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उस संख्या में कौन कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। 6 में कौन कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा? 1 का, 2 का, 3 का, 6 का। ऐसे हमने लिखा 8। 8 में कौन कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा? 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। ये सभी क्या है? 6 के ये क्या है? फैक्टर। ये 8 के क्या है? फैक्टर। क्या है? फैक्टर। अगर अब आपसे पूछ ले 6 और 8 कौन कौन सी संख्या ली हमने? 6 और 8। 6 और 8 के का फैक्टर। तो एचसीएफ कैसे लिखेंगे? एचसीएफ एचसीएफ में सबसे पहले क्या आता है? फैक्टर। क्या आता है? जैसे पीछे से करेंगे। जैसे क्या आता है? फैक्टर। तो हमें कोई भी संख्या दे दी, 6 दे दी, एक संख्या कौन सी थी? 8। तो इसके क्या लिखे हम? सबसे पहले फैक्टर लिखे। 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6। ऐसे 8 के फैक्टर 1, 2, 4 और 8।
1 2 4 और 8। अब फैक्टर के बाद में क्या है, कॉमन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ कॉमन है। सबसे पहला फैक्टर है एक, कौन सा है कॉमन, एक, दोनों में है एक। दूसरा फैक्टर है हमारा दो, दोनों में है दो। पहला कॉमन एक, दूसरा दो, ये दोनों फैक्टर हैं। फिर फैक्टर लेना है, संख्या के पहले फैक्टर लिख लिए, फिर कॉमन, कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं वो लिख लिया, उसके बाद में हाईएस्ट। कॉमन फैक्टरों में भी उच्चतम बड़ा कौन सा फैक्टर है, दो। कौन सा है बड़ा, एक और दो में कौन सा है बड़ा, दो। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो ऐसे हम कोई भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा हम कोई भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही आता है हमारा मल्टीपल, क्या आता है, मल्टीपल। मल्टीपल बोलते हैं गुणज। मान के चलो कोई भी संख्या ले ली मैंने, जैसे 6 ही ली और दूसरे ली 8, 6 के हमें सबसे पहले मल्टीपल लिखने, क्या लिखने, मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ होता है कि 6 कौन कौन सी संख्या में भाग दे सकता है पूरी तरह से, या फिर 6 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा लिख दो, या फिर 6 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाता है। फैक्टर करते के समय क्या कर रहे थे कि 6 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, और अब मल्टीपल लिख रहे हैं तो 6 का कौन कौन सी संख्या में भाग जाता है। तो 6 का मतलब 6 का भाग 6 में जाएगा, 12 में भी जाएगा, 18 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा, ऐसे ही हमारा 30 में भी जाएगा, और ये चलता चला जाएगा अनडिफाइंड, अनंत तक चलता जाएगा। जैसे ऐसे ही 8, 8 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाएगा, 8, 12, नहीं 12, 8 के बाद में आएगा 16, 16 के बाद में 24, 24 के बाद में 32, 32 के बाद में 40, ऐसे ही अनंत तक चलता जाएगा। जैसे हमने यहाँ एचसीएफ ज्ञात किया था, ऐसे मल्टीपल, मल्टीपल एलसीएम होता है, उसमें क्या आता है मल्टीपल, एचसीएफ में क्या आता है फैक्टर। तो ऐसे यहाँ से एलसीएम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम। सबसे पहले लास्ट में क्या लिख रहा है, मल्टीपल, तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उनके मल्टीपल लिख दिए, मल्टीपल लिख दिया। उसके बाद में कॉमन, अब पहले मल्टीपल, तो 6 के मल्टीपल ये हो गए, 6, 12, 18, 24, 30। कोई भी संख्या के अगर मल्टीपल लिखने हैं तो उस संख्या का पहाड़ा लिखते हैं। जैसे 12 के मल्टीपल लिखने हैं तो 12, 24, 36, ऐसे ही 12 का पहाड़ा। 17 के लिखने तो 17 का पहाड़ा, 10 के लिखने तो 10 का पूरा पहाड़ा, और अनंत तक चलता जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे 8 के लिखे तो 8, 16, 24, 32 और 40, ये हो गए मल्टीपल। क्या हो गए, मल्टीपल। अब हमारा एलसीएम कैसे ज्ञात करें, मल्टीपल लेने हैं, मल्टीपल लिख लिए सबसे पहले, फिर उसके बाद में कॉमन, मल्टीपल के बाद में कॉमन। तो कौन कौन से मल्टीपल कॉमन है हमारे, जैसे देखो सबसे पहला मल्टीपल 6 यहाँ है, 6 नहीं है, 12 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 18 यहाँ नहीं है। तो सबसे पहला मल्टीपल कौन सा कॉमन आया हमारा निकल के, 24। कौन सा आएगा, 24, कौन सा, 24। देखो ये मल्टीपल कॉमन है। फिर इसके बाद में और भी आगे मल्टीपल अनंत तक कॉमन आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। जैसे 6 के पहाड़े में यहाँ, अब इसके बाद में कौन सा मल्टीपल आएगा, यहाँ आएगा 48, और इसमें भी आएगा 48 कहीं ना कहीं, इसमें भी आएगा 48, ऐसे 48 भी कॉमन आएगा। तो आगे कॉमन तो बहुत मिलेंगे, आगे कॉमन बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें लेना है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है निम्नतम, कौन सा, निम्नतम। देखो सबसे पहले मल्टीपल लेना है, मल्टीपल लिख लिए, मल्टीपल में भी कॉमन लेना है तो कॉमन ले लिए, और लिस्ट का मतलब निम्नतम। जो हमारे कॉमन मल्टीपल थे, कॉमन हमारे गुणज थे, उनमें सबसे छोटा लेना है, कौन सा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 24 होगा, 24 के अलावा उससे छोटा कोई भी मल्टीपल 6 और 8 का उभयनिष्ठ नहीं होगा या फिर कॉमन नहीं होगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आएगा, 24। तो ऐसे हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया एलसीएम और एचसीएफ का पूरा नाम, और एलसीएम एचसीएफ में दो टर्म आई थी, फैक्टर और मल्टीपल। जो फैक्टर था, फैक्टर क्या बोलते हैं, 6 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा, कोई भी संख्या दे दी उसमें कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा। तो 6 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। ऐसे 8, तो 8 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा, ये वो संख्या थी। ऐसे हमने मल्टीपल बताया, तो मल्टीपल में था कि 6 का कौन कौन सी संख्या में भाग जाएगा, 8 का कौन कौन सी संख्या में भाग जाएगा। कोई भी चीज के मल्टीपल लिखने हैं तो उस संख्या का पहाड़ा या फिर टेबल पूरी उसकी। तो बेसिक से हम सवालों को समझेंगे तो कैसे, ये अब बेसिक टाइप पढ़ेंगे आज। बेसिक टाइप में पहला सवाल, सबसे पहला सवाल है कि 15, 24, 35 और 54
का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम। एलसीएम का मैंने पूरा नाम बताया था, एलसीएम का पूरा नाम अभी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। पहले पूरा बेसिक मेथड, कौन सा मेथड? बेसिक। तो ये है पहला मेथड, पहले मेथड से बिल्कुल बेसिक्स। सबसे पहले तो गुणनखंड करना आप सभी को आता ही होगा। तो सबसे पहले अलग अलग संख्या को लिख लो, 15, ऐसे ही 24, ऐसे ही 35 और 54। क्या लिख लिया? इनके गुणनखंड। अब इनके गुणनखंड करने हैं, इन संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे गुणनखंड? चलो भाग। 15 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 2 का नहीं जाएगा तो कितने का जाएगा? 3 का। 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 का 5 में देंगे तो 1 बार। ऐसे अब 24 में भाग देंगे, 24 में देंगे तो 2 का भाग देंगे। उसका कैसा पता लगेगा? कि विभाज्यता के लिए। कौन सी नियम? विभाज्यता के लिए। अगर कोई भी संख्या में अगर 3 का भाग देना है तो कैसे देंगे? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। यहाँ 15 था, 15 में 5 और 1 कितने होंगे? 6। क्या 6 में 3 का भाग जाता है? जाता है। तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और जो गुणनखंड करते हैं वो होते हैं अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी होती है? 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, ऐसे 7। तो इन प्राइम संख्याओं का भाग देते जाते, ये आगे बढ़ते जाते। तो सबसे पहले 3 का भाग दिया, यहाँ 5 आया, 5 में 5 का भाग दिया तो 1 आया। ऐसे 2 का भाग देंगे, 24 में कितना आएगा? 12, 12 में फिर कितने का भाग? 2 का। 2 का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8। यहाँ इकाई अंक कितना है? 4। यहाँ इकाई अंक 4। फिर यहाँ इकाई अंक 2 है तो दोबारा 2 का जाएगा 6, फिर देंगे 2 का भाग 3, और 3 का भाग 3 में 1 बार। ऐसे ही इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ 35 है, 35 में ना तो 2 का भाग जाएगा, तो इकाई अंक 5 है, और इकाई अंक मैंने क्या बताया था? 0, 2, 4, 6, 8। ऐसे ही 3 का बताया था कि संख्या के जो अंक हैं, संख्या के अंक यहाँ कौन क्या क्या है? 3 और 5। तो संख्या के अंकों के योग में भाग जाना चाहिए 3 का। तो 8, 5 और 3 8। तो क्या 8 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। अब देखेंगे 5, 5 का भाग कब जाता है? कि अगर इकाई अंक 0 या फिर 5, क्या हो? 0 या फिर 5। तो 5 है इकाई अंक, 5 का भाग देगा 5, 5 7 35। अब 7 में 7 का ही जाएगा 1। ऐसे इकाई अंक यहाँ 4 है, अगर इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा कंफर्म। 2 का भाग दो, 2 का भाग देंगे तो 27 आएगा। अब 27 में कितने का भाग जाएगा? 3 का। 3 नाम 27। फिर जाएगा 3 का 3 बार, फिर जाएगा 3 का कितनी बार? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। अब क्या करेंगे? इसके बाद में जो हमारे गुणनखंड निकल के आए, अभाज्य गुणनखंड, इनको हम जमाएंगे। कैसे? संख्या कौन कौन सी थी? संख्या कौन कौन सी थी? पहली संख्या थी 15, दूसरी थी 24, तीसरी थी 35, चौथी थी 54, चौथी थी 54। अब क्या क्या गुणनखंड आए इनके? 15, 24, 54 और 35। यही संख्या थी, यही संख्या थी। इनके गुणनखंड क्या क्या है? देखो 15 के गुणनखंड है 3 और 5। 15 के क्या क्या है? 3 और 5। तो 3 गुणा 5। ऐसे ही 24 के 2, 2, 2 और 3। 2 कितनी बार आया? 3 बार। 2 कितनी बार? 3 बार। तो 2 की घात 3। जो संख्या जितनी बार आई है उसकी घात इतनी लगा देंगे। और 3 कितनी बार? 1 बार, तो 3। ऐसे ही 35, 35 में कौन कौन से आए? 5 और 7। 35 में कौन कौन? 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। ऐसे ही 54 में 2 कितनी बार? 1 बार, 2 गुणा 3 कितनी बार आया? 1, 2, 3। 3 की घात 3, 3 की घात 3। बस इतना काम करने के बाद में हमें क्या करना है? जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। जो गुणनखंड है उसकी उच्चतम घात लेनी। कौन सी घात? उच्चतम घात। तो लिखो 2 की यहाँ सबसे अधिकतम घात कौन सी है? 2 की घात, 2 की घात अधिकतम पूरे में 2 की घात
दो, 2 की घात 3 कितनी है 3, तो 2 की घात 3। एलसीएम में कॉमन या फिर उभयनिष्ठ गुणन करने की उच्चतम घात लेनी है। कौन सी घात उच्चतम, मतलब सबसे ज्यादा जो घात है, यहाँ 2 की सबसे ज्यादा घात 3 ही है तो 3 ले लिया। अब 3, अब इसके बाद में 2 के बाद में क्या आता है 3, 3 की घात लो। 3 के यहाँ घात अधिकतम, यहाँ 1 1, यहाँ कितनी है 3, 3 की घात 3। फिर आता है 5, 5 की घात अधिकतम कितनी है यहाँ 1, कितनी है 1, 1 ही है तो 7। अब 7 की घात 1, 7 की घात अधिकतम 1। उसके बाद में क्या करें, अब इनका गुणा करेंगे। 2 की घात 3 करेंगे, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। ऐसे 3 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 27, कितना आएगा 27। और 5 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा 35, 35। 35 का गुणा 8 से कर दो, 35 का गुणा 8 से, 8 पन 40, हासिल 4, 8 किया 24, 24 और 4 28, 24 और 4 28। और 280 का गुणा जब आप 27 से करेंगे, 280 का गुणा 27 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 27 का गुणा 280 से, तो 280 गुणा 27 करेंगे तो 27 का गुणा 0 से 0, और 27 का गुणा 8 से करेंगे जब 8 दूनी 16, 160 और 8 7 56, 8 7 56, तो 2 सा 16, 2 से 16 6 आएगा। तो 60 कौन से अंक में आ रहा है, पीछे को 60 इसमें आ रहा है, यही आंसर है 7560। ये तो होता है बेसिक, बिल्कुल बेसिक। इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी होता है, दूसरा मेथड उसको देखते हैं। देख, अब तो हम संख्याओं को अलग अलग लिख लिख के कर रहे थे, अब संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे एक साथ, तो पहली संख्या थी 15, पहली संख्या 15, दूसरी है 24, तीसरी है 35, चौथी है 54, कितनी 54। इन्हीं को एक साथ लिख के और भाग दें। ऐसे जब करेंगे तो एक ही रूल होता है, कोई भी संख्या का अगर हम भाग दे रहे हैं तो कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। कोई भी संख्या का अगर हम भाग देते हैं तो कम से कम 2 संख्याओं में भाग जरूर जाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम कितने का देते हैं 2 का, 2 का भाग। अगर कोई भी संख्या में अगर 2 का भाग देंगे, अगर 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा है तो जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो उसको एज इट इज जैसी है ऐसी लिखना है। तो 15 लिख दिया, 24 में भाग, 2 का भाग 24 में देंगे तो उत्तर आएगा 12, 12। फिर 35, 35 में भाग दो, 35 में भाग दो, 35 में दो भाग, 2 का भाग 15 में दिया तो 15, ऐसे 24 में दिया तो 12। 35 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो 35 ही लिख देंगे, 35 ही लिख देंगे। ऐसे 54 में दो, 2 का भाग, 2 का भाग 54 में देंगे तो 27, कितना 27। अब इसके बाद में भाग दो, अब फिर 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। 2 का भाग देंगे दोबारा तो 12 में जाएगा, 2 के अलावा और कोई सी संख्या, 12 के अलावा और कोई सी संख्या में नहीं जाएगा तो 2 का भाग हम दे देंगे। मतलब 2 जब भाग देंगे तो ऐसी संख्या लेनी है कि 2 संख्याओं में जरूर भाग जाए। कितनी संख्याओं में 2 संख्याओं में। अब 2 के बाद में प्राइम संख्या कौन सी आती है 3, तो 3 का भाग देंगे। देखो चलो, 3 का भाग 15 में 5 बार, कितनी बार 5 बार। 3 का भाग 12 में कितनी बार 4 बार। 3 का भाग 35 में नहीं जाएगा, तो अगर भाग नहीं जा रहा है तो जैसी है संख्या ऐसी लिख दो। 27 में देंगे कितनी बार 9 बार, कितनी बार 9 बार, 3 नाम 27। फिर दोबारा क्या 3 का दे सकते हैं, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 9 में चला जाएगा। तो एक संख्या में नहीं जाना चाहिए भाग, कितनी संख्याओं में 2 में। जब लघुत्तम ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं तो मिनिमम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। कितनी संख्याओं में 2। उसके बाद में लिखो 5 का भाग, कितने का भाग
5, 5 का भाग 5 में 1, फिर 4, क्योंकि 4 भाग नहीं जाएगा तो 4 आ जाएगा। 5 का भाग 35 में देंगे तो 7, 5 7 35। उसके बाद 5 का भाग कितने में 9 में, तो 9 में नहीं जाएगा तो 9। अब ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जो दो संख्याओं में भाग दे सके इनमें, 1, 4, 7 और 9, इनमें से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि दो संख्याओं में भाग दे सके। तो इन सब का गुणा करना है उत्तर के लिए, एलसीएम के लिए इन सब का गुणा और फिर इन सब का गुणा। इन जो सभी संख्या लिख रही है इनका गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 2 का गुणा 3 पे करेंगे, 2 का गुणा 3 से 6 और 6 का गुणा 5 से 30। तो इन सब का गुणा करने पे कितना आया 30, इन सब का गुणा करने पे 30, तो 30 गुणा और इन सब का गुणा 1 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 9, तो 4 गुणा 7 गुणा 9, 9 का गुणा 3 से कर लो, 9 दिया 27, 270 और गुणा वही 4 का गुणा 7 से करेंगे जब 7 चौक 28, वही दोबारा 270 का गुणा 28 से करेंगे, 270 का गुणा 28 से, तो वही सेम यही डिजिट आएंगे। आंसर कितना आएगा 7560, 7560। ये कौन सा मेथड दूसरा। जब ऐसे मेथड से करेंगे तो हर एक सवाल को ऐसे मेथड से करना है। वो पुराना मेथड बताया था अलग अलग संख्याओं को करके, ऐसे नहीं करना है। और ऐसे मेथड में बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मिनिमम कितनी संख्याओं में संख्या का भाग जाना चाहिए, 2 का, 2 संख्याओं में भाग जरूर जाना चाहिए। ऐसे एलसीएम में एक दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे ये है 15, 24, 32 और 45। तो सबसे पहले लिखेंगे 15, 24, 32 और 45 भाग में। अब देंगे भाग, क्या देंगे भाग, चलो 2 भाग। सबसे पहले कितने का 2 का, 2 का ही भाग क्यों, क्योंकि 24 में भी जा रहा है और 32 में भी जा रहा है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं, तो अभाज्य गुणन करने में सबसे पहले सबसे अभाज्य संख्या कौन सी है छोटी, तो 2 का भाग 15 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो 15, 24 में देंगे तो 12 बार, 32 में देंगे तो 16 बार और 45 में भाग 2 का पूरा पूरा नहीं जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता है तो 45 में लिख दो। फिर 2 का भाग दो दोबारा से, 2 का भाग 15 में, 15 बार 15 नहीं जाएगा भाग तो 15 लिख देंगे। 2 का भाग 12 में 6 और 2 का भाग 16 में 8 और 2 का भाग 45 में नहीं जाएगा तो 45। फिर तो 2 का ही भाग जा रहा है, तो 2 का भाग 15 में 15, 3 बार 6 में, 8 में 4 बार और 45 का 45। अब कितने का 2 का भाग देंगे तो 15 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 4 में चले जाएगा और 45 में नहीं जाएगा। तो मैंने बताया था एक संख्या का जिसका आप भाग दे रहे हैं मिनिमम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए, कितनी में 2 में। अब यहाँ केवल एक नहीं जाएगा 2 का, तो हम 2 का नहीं देंगे और कितने का देंगे 3 का, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 का भाग 4 में देंगे तो 4, तो भाग नहीं जाएगा, तो अगर भाग नहीं जा रहा संख्या में तो जो संख्या है ऐसी की ऐसी लिख देनी है। 3 का भाग 45 में 15 बार, कितनी बार 15 बार। फिर देंगे हम 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 का भाग 1 में तो नहीं जाएगा तो 1, 4 में नहीं जाएगा, 15 में कितनी बार 3 बार। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दो संख्याओं को काट सके, एक का है, एक को देंगे भाग तो एक ही आएगा, फिर दोबारा ऐसे ही आता चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 3 से 24 और 24 का गुणा 5 से करेंगे जब 120। इन सब का गुणा करने पे कितना आया 120 और गुणा इन सभी का गुणा करो, 1 का गुणा 1 से 1, 1 का गुणा 4 से 4, 4 का गुणा 3 से 12, कितना 12। अब 12 का गुणा 12 से करेंगे, 12 का गुणा 12 से तो 144 और जीरो की जीरो, 1440 आंसर, 1440 आंसर। ये हमारा आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन क्या इस और सवाल में इतना ही टाइम लगाना है, नहीं, इस सवाल में क्या इतना ही टाइम लगाना है, नहीं। कैसे चेक करेंगे फिर, कैसे चेक करेंगे, तो एक होता है ये मेथड, इसके अलावा एक होता है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे देखते,
हमारा जो 15 है, 15 किस किस से मिलकर बनाया है? को प्राइम नंबर लिए। कौन से नंबर? को प्राइम, मतलब उन दोनों संख्याओं में एक के अलावा कोई भी कॉमन ना हो, केवल एक कॉमन हो। कितना कॉमन? एक। तो 15 कौन कौन सी संख्या से मिलकर बना है? 15 3 और 5। 3 और 5 ये दोनों कैसी संख्या है? अभाज्य गुणनखंड। 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड हो गए। इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं है। 5 का गुणा 3 से करेंगे 15 बनेगा। ऐसे ही 24, 24 किस किस से मिलकर बनना है? 3 और 8, 3 और 8, 3 और 8। ऐसे ही है 45, 45 किस किस से मिलकर बना है? 45 9 और 5। चलो यही ले लो, यही संख्या, तो इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा, इन्हीं से काम चल जाएगा। तो देखते हैं, हमारा आंसर डी आया था, तो इस डी को भी, इसको भी मिटा देते हैं। देखो अब ऑप्शन का सहारा लेके हम कैसे करेंगे। देखो अगर जो हमारा आंसर आएगा, तो एलसीएम का मतलब होता है कि ये जो सभी संख्याएं हैं, ये संख्या 15, 24, 32 और 45, एलसीएम का मतलब होता है कि जो हमारा एलसीएम आएगा, इन सभी में से एक आएगा, तो जो इन संख्याओं से पूरी पूरी तरह से कटेगा, इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी तरीके से जो कटेगा, वही हमारा एलसीएम होता है। जो हमारे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, उन जो ऑप्शन हमारा सही होगा, मान के चलो 1440 ही आया था हमारा आंसर, तो यही सही है। तो 15 का भाग 1440 में जाएगा, 24 का भी भाग जाएगा, 32 का भी भाग जाएगा और 45 का भी भाग जाएगा। लेकिन अगर और कोई ऑप्शन को चेक करके देखेंगे, तो उनमें इन सभी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा। या तो 3 का जाएगा, 1 का नहीं जाएगा, 2 का चला जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। तो चारों संख्याओं का जिस ऑप्शन में भाग जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो भाग कैसे चेक करेंगे? तो इसका मल्टीपल वाले मेथड से। कौन से मेथड से? मल्टीपल या फिर फैक्टर वाले से। कैसे? देखो अगर 15 का भाग जाएगा, तो 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। अगर कोई संख्या में 15 का भाग जा रहा है, तो उसमें 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। ऐसे ही कोई संख्या में अगर 24 का भाग जा रहा है, तो 3 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। ऐसे ही कोई संख्या में अगर 45 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो उस संख्या में 9 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। अगर 45 का भाग जा रहा है, तो उसके फैक्टरों का भी भाग जाएगा। 24 का भाग जा रहा है, तो उसके फैक्टरों का भी भाग जाएगा। 15 का भाग जा रहा है, तो उसके भी फैक्टरों का भाग जाएगा। तो ऑप्शन चेक करो। ऐसे ही सबसे पहला ऑप्शन मैंने उठा लिया 5। कितना? 5। 5 से 5 फैक्टर से, तो 5 का भाग कब कब जाता है संख्या में? या तो इकाई अंक 0 हो या इकाई अंक 5 हो। तो इसका इकाई अंक कितना है? 8, तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ऐसे इसका इकाई अंक कितना है? 6, तो इसमें नहीं जाएगा। अब हमारे दो ऑप्शन हट गए, एक कितना है, यहाँ कितना है 5, और यहाँ कितना है 0। तो ये दोनों संख्याओं में चला जाएगा, मतलब आंसर हमारा इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब ऐसी संख्या लो जो हमारा आंसर ले आए। अब जैसे हमने 3 ले ली, 3 का भाग कब जाएगा? 3 का भाग, 3 का भाग कब जाता है? 3 का भाग जब जाता है, यदि संख्या के अंकों में, संख्या जो हमारी संख्या दे रखी है, उसके अंकों में या फिर अंकों के योग में, अंकों नहीं, अंकों के योग में, इसमें अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग चले जाए, तो उसमें भी संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। चलो अंकों का योग करके देखो, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13। अंकों का योग यहाँ कितना आया? 13। यहाँ कितना आया? 4 4 8 और 1 9। क्या 13 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है? नहीं जाता है। लेकिन 9 में चला जाता है 3 का पूरा पूरा भाग। तो यही हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऐसे हम भाग चेक दे देके मल्टीपल वाले मेथड से हम चेक कर सकते हैं, तो और कम टाइम लगेगा। ऐसे ही दूसरा सवाल, अगला सवाल है कि 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब आता है कि ऐसे सवाल आ जाए कि सबसे पूर्णतः विभाजित होने वाली और सबसे छोटी संख्या, तो वहां समझ लेना, जब सबसे छोटी संख्या पूछता है, तो समझ लेना एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है। या फिर एक और ट्रिक होती है कि जब संख्या छोटी छोटी दे रखी हो, क्या संख्या छोटी दे रखी हो लेकिन ऑप्शन बड़े हो। देखो ये सभी ऑप्शन संख्याओं से बड़े, सभी ऑप्शन संख्याओं से बड़े, 5 6 8 10 12, ये संख्या हमारी छोटी है लेकिन सभी ऑप्शन बड़े हैं, तो इसका मतलब है एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है? एलसीएम। अगर संख्या बड़ी हो और ऑप्शन छोटे हो, तो क्या ज्ञात करवाएगा? एचसीएम। क्या ज्ञात करवाएगा? एचसीएम। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले जो हमारा एलसीएम आएगा, उसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जरूर जाएगा, 5 का 6 का 8 का 10 का 12 का। तो सबसे पहले तो हम बेसिक से ही कर लेते हैं, 5 6 8 10 और 12। चलो करो, मैंने दोनों मेथड बता दिए तुमको, बेसिक भी बता दिया और ट्रिक वाला भी बताया।
सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा कितनी बार, 3 बार, 8 में कितनी बार, 4 बार, 10 में कितनी बार, 5 बार, और 12 में कितनी बार, 6 बार। फिर दोबारा 2 का भाग, 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, तो सेम संख्या लिखनी है। 6 में कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, 3 बार। फिर 2 के बाद भाग देंगे आप 3 बार, क्योंकि 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए, कितनी संख्याओं में, 2 में, यहाँ केवल 2 एक बार ही है। तो 5 में नहीं जाएगा, 3 में कितनी बार, 1 बार, 2 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 1 में, तो 3 में 1 बार। अब लिखेंगे इसके बाद में 5, कितना लिखेंगे, 5, 5 का भाग दो 5 में, 1, 1, 2, 1 और 1। अब क्या करना था, सभी का गुणा, सभी का गुणा, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 3 से 12, 12 का गुणा 5 से, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यहाँ गुणा करने पे कितना आया था, 60। और अब यहाँ गुणा करो, यहाँ गुणा करो, 1 का गुणा 1 से, 1, 1 गुणा 2, 2, 2 गुणा 1, 2, 2 गुणा 1, 2, तो 60 का गुणा 2 से कर देंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा, 120। कितना निकल जाएगा, 120। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कर लेंगे ऐसे सवाल को। अब एलसीएम तो हो गया हमारा, एलसीएम हो गया, संख्याओं का अगर एलसीएम निकालेंगे तो और भी मेथड है, डिफरेंस विधि का मेथड, और भी बहुत मेथड है, लेकिन यही मेथड जो मैं बता रहा हूँ, जो दूसरा मेथड बताया था भाग देने वाला, मल्टीपल वाला, वो फैक्टर वाला, तो वो सभी वो मेथड से सवालों को, जैसे एचसीएफ, कोई भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैंने एक कॉमन ही मेथड बताया था, उस कॉमन मेथड से देखते हैं। संख्या दे रखी है 18, 54 और 72, 18, 54 और 72, ये हमारी संख्या है। एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। अब हम एचसीएफ ज्ञात, एलसीएम का पता लग गया। एलसीएम में जब ऐसे हम सवाल को करते थे तो कितनी संख्याओं में भाग जाना चाहिए था, मिनिमम 2 संख्याओं में, लेकिन एचसीएफ में अलग कंडीशन है। एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे तो सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो कोई भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो सभी संख्याओं का भाग जरूर जाना चाहिए, सभी संख्याओं में भाग जरूर जाना चाहिए। तो जैसे हम मान के चलो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 18 में भी जाना चाहिए, 54 में भी जाना चाहिए, 72 में भी जाना चाहिए। अगर हम कोई भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो उस संख्याओं का जितनी भी संख्या दे रखी है उतनी सभी संख्याओं में भाग जरूर जाना चाहिए। 2 का भाग, तो चलो 2 का भाग, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 18 में 9 बार, 2 का भाग 54 में 27 बार, ऐसे ही 2 का भाग 72 में कितनी बार, 36 बार। फिर कितने का भाग जाएगा, 9 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, लेकिन भाग तीनों संख्याओं में जाना चाहिए, कोई भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो 3 का भाग देंगे। देखो 3 का भाग सभी में चला जाएगा, देखो 3, 3 का भाग 3 में 3, 3 का भाग 27 में 9, 3 का भाग 36 में 12, फिर दोबारा भी 3 का भाग चला जाएगा। इसकी सरल ट्रिक बताऊंगा, देखना उसको। 3 का भाग 3 में 1, 3 का भाग 9 में 3, 3 का भाग 12 में 4। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके या फिर इन तीनों में उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो बस यही संख्या है। तो इनका गुणा नहीं करना है एचसीएफ में, एचसीएफ ज्ञात करते समय बस ओनली इनका गुणा करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जितनी भी संख्या दे रखी है उन सभी में भाग जाना चाहिए। अगर 3 संख्या दे रखी है तो तीनों में भाग, 4 संख्या दे रखी है तो चारों में भाग। अब गुणा करो, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18, 2 का गुणा 3 से 6, 6 का गुणा 3 से 18, तो आंसर कितना निकल के आया, 18। तो एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकल के आया, 18। ये तो हो गया एक में 18। फिर दूसरा, जो हमारी संख्या दे रखी है, ये तो पहला मेथड हो गया। अब देखो दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड। हमारी संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 18, 54 और 72। सबसे पहले संख्याओं पर फोकस करो, एचसीएफ ज्ञात करते समय संख्याओं पर फोकस करो, 18, 54 और 72। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 18, 54, 72 में कौन सी है हमारी, 18, 18, 54 और 72, यही संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या है हमारी 18। तो बस इस पर फोकस करो, तो आंसर आएगा 18 आएगा, या फिर 18 से छोटा आएगा, या तो 18 आएगा
या फिर 18 से छोटा ही आएगा। तो जितने भी 18 से बड़े ऑप्शन है पहले तो उनको हटा दो। 27। अब देखो जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? सबसे बड़ा ऑप्शन 18 ही है ना। सबसे बड़ा ऑप्शन अब 18 है। पहले तो एचसीएफ याद करते समय संख्या देखनी है। संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 18। तो 18 से बड़ा ऑप्शन है कोई, तो उसका एचसीएफ का मतलब होता है कि जैसे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनका भाग उस संख्याओं में पूरा पूरा जाना चाहिए। ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो इन तीनों को विभाजित कर सके। तो इन सभी ऑप्शन में से एक संख्या होगी क्योंकि इन्हीं में आंसर है, इन्हीं में आंसर है। तो सबसे पहले तो 27 का भाग क्या 18 में चला जाएगा? नहीं जाएगा ना 18 में भाग, तो 27 को हटा देंगे सबसे पहले। तो सबसे छोटी संख्या 18 थी। 18 से अगर कोई भी बड़ी संख्या है तो उसको हटाओ सबसे पहले ऑप्शन में से। ऑप्शन में से 18 से बड़ी संख्या 27 थी, तो 27 को हटा दिया। अब देखो अब जो बचे हमारे ऑप्शन थे 3, 6, 18 और 12। अब इन तीन ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? सबसे बड़ा ऑप्शन है हमारा 18। तो उस ऑप्शन का तीनों संख्याओं में भाग देके देखो, 18 का भाग 18 में जाएगा, जाएगा 54 में जाएगा, और 72 में भी जाएगा। अगर कोई भी ऑप्शन हमने उठाया और उसका भाग सभी संख्याओं में चला गया तो उसके बाद में हमें कोई भी ऑप्शन चेक नहीं करना है। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 18। आंसर 18। अब हमको 6 और 12 चेक नहीं करना है। एचसीएफ में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पे फोकस करो। जैसे ये 108 और 80, 180, 108 और 180। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है यहाँ? 108। और 180 में छोटी संख्या 108 कौन सी है? 108। तो 108 को चेक करो। तो 108 से क्या ऑप्शन सभी बड़े हैं? नहीं है, सभी ऑप्शन छोटे हैं 108 से। देखो 18, 24, 36 और 12। 18, 24, 36 और 12। अब चारों ऑप्शन सही है। एचसीएफ इनमें से हो सकता है सब चारों में से कोई एक। तो अब फोकस क्या करना है हमको? सबसे बड़े ऑप्शन है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है हमारा? 18, 24, 36 और 12 में सबसे बड़ा है 36। तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उसका भाग देके चेक करो, सीधा सीधा भाग दो। 36 का भाग दो 108 में। 36 का भाग करेंगे तो 36 दिया 108, 36 दिया 108, पूरा पूरा गया भाग। ऐसे ही 36 का भाग 180 में दो, तो 36 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 5 गुना होता है 36 का 180, 36 का 5 गुना होता है। तो पहले ही जो सबसे बड़ा ऑप्शन था 36, उसका दोनों संख्याओं में भाग चला गया। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 36। कितना? 36। ऐसे ही ये रहा 100, 180 और 540। मैंने बेसिक पहले सवाल में बता दिया आप सभी, उससे आप सभी ट्राई कर लेना वापस सवाल एक बार बेसिक से। मैं अभी ये ट्रिक बताता हूँ आप सभी। 100, 180 और 540। तो ये जो सवाल है इनमें, इस सवाल में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी 540, उससे छोटी 180 और उससे छोटी 100। 100 सबसे छोटी संख्या हो गई। अब क्या 100 से सभी ऑप्शन छोटे हैं? सभी ऑप्शन हमारे छोटे हैं। 10, 1, 5, 3। अब इसके बाद में क्या काम करना होता है? सबसे पहले तो ऐसे क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या देखनी होती है। सबसे छोटी संख्या में क्या ऑप्शन संख्या से छोटे हैं उससे? हाँ, ऑप्शन हमारे सभी छोटे हैं। तो अब ऑप्शन के बाद में हमको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन 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 में देखना है, वहां नहीं देखना है, ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या 10, 1, 5, 3। 10 है ना? 10। तो 10 का भाग देके देखो आप सबसे पहले। 10 का भाग 100 में चला जाएगा, 10 का भाग 180 में चला जाएगा, 10 का भाग 540 में चला जाएगा। अगर जो ऑप्शन हमने उठाया है या पिक किया है उस ऑप्शन का जितनी भी ऊपर संख्या दे रखी है उन सभी में भाग चला गया तो और कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना है। और कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 10। कितना? 10। चलो मैं इसको बेसिक से भी बता देता हूँ। 100, 180 और 154 नहीं है, 540। कितना है? 540। सबसे पहले कितनी से कौन सी संख्या का भाग जाएगा? सबसे पहले भाग जाएगा 2 का। कितने का? 2 का। तो 2 का भाग, 2 का भाग 100 में 50 बार, 2 का भाग 180 में 90 बार, ऐसे 2 का भाग 540 में 270 बार। फिर कितने का भाग जाएगा? फिर कितने का भाग जाएगा? 100, 180, 540, 50, 90, 2 का। 2 का भाग 50 में 25, 2 का भाग 45 और 2 का भाग 270 में
1 3 5, 1 3 5, ऐसे 2 2, अब कितने का जाएगा 5, 5 का भाग दो, बचम 25, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 7 35, सभी संख्याओं भाग जा रहा है। देखो अगर हम बेसिक से कर रहे हैं सवाल को तो हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी उनमें ऑप्शनों में बिल्कुल गड़बड़ी, ऑप्शनों में गड़बड़ी है तो ऑप्शनों को सबसे पहले तो ठीक कर देते हैं, ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं। एक जो हमारा डी ऑप्शन है इसमें लिख लेते हैं 20, डी डी में आ जाएगा 20, कितना 20। देखो एचसीएफ का मतलब बताया था, जब बेसिक से करते हैं तो सभी संख्याओं भाग जाना चाहिए। देखो 100 में 2 का भी जाएगा, 180 में भी जाएगा, 540 में भी जाएगा, ऐसे 50 में भी जाएगा, 90 में जाएगा, 270 में भी जाएगा। ऐसे ही अब 3 का भाग इन सभी संख्याओं में इनमें जाएगा नहीं, तो 5 का देखेंगे तो 5 का सभी में जा रहा है। 5 के बाद में हमें इन सभी का संख्याओं का गुणा करना है। इन सभी संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है तो तीनों को काट दे, तो अब गुणा करके देखें। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 5 से 20, आंसर कितना निकल के आएगा 20, जो कि हमारे ऑप्शन में था नहीं, तो आंसर 20, ये आंसर नहीं हो। ठीक, ऐसे ही रहा 240, 280 और 560। सबसे पहले संख्या आई 240, 280, 560, तीन संख्या थी। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी 240। क्या 240 से सभी ऑप्शन छोटे हैं? हाँ, सभी ऑप्शन 240 से छोटे। 40 भी छोटा है, 23 भी छोटा है, 20 भी छोटा है, 10 भी छोटा है। अब हमको चेक करना है ऑप्शन, ऑप्शन में हमारा सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन 40, तो 40 का भाग देके देखो आंसर कितने का भाग है 40 का, 40 का भाग, 40 का 240 में पूरा पूरा भाग जाएगा, 6 गुना है 40 का, 40 गुना 6 करेंगे 240, ऐसे ही 40 का 7 गुना 280, ऐसे ही 40 का 14 गुना 560 होता है, तो 40 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इनका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? आंसर कितना 24, 40, कितना आंसर 40। अगर इसको बेसिक से करके देखेंगे तो बेसिक से कैसे करेंगे? 240, 280 और 560 करो। सबसे पहले कितने का भाग? 2 का। सबसे पहले 240, अब कितने का भाग देना है? तीनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। एचसीएफ में कितनी संख्याओं में? तीनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। 2 का भाग, तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 120 बार। ऐसे ही 2 का भाग देंगे 280 में कितनी बार? 140 बार। ऐसे ही 560 में भाग देंगे तो 280 बार, 280। अब दो भाग देंगे, 2 का ही दोबारा 2 का ही जा रहा है तीनों संख्याओं में, 2 का भाग दो 60, 2 का भाग 70, ऐसे 2 का भाग 140, 140। फिर 2 का ही भाग जा रहा है, 2 का अभी फिर दोबारा 2 का ही जा रहा है। 2 का भाग 60 में 30 बार, 2 का भाग 70 में 35 बार और 2 का भाग 140 में 70 बार। अब 2 का भाग 30 में तो जा रहा है, 70 में जा रहा है, लेकिन 35 में नहीं जा रहा है। और मैंने कहा था जब एचसीएफ ज्ञात करना है तो जितनी भी संख्या हमको दे रखी है उन सभी का भाग जाना चाहिए। सभी में जो संख्या का हम भाग दे रहे, जैसे हम यहाँ 2 का भाग दे रहे थे तो सभी संख्याओं भाग जा रहा था, यहाँ 2 का दे रहे थे सभी में जा रहा था, यहाँ 2 का दे रहे थे सभी में जा रहा था। ऐसे ही सभी संख्याओं भाग जाना चाहिए एचसीएफ में। और जो एलसीएम था इसका रिवर्स था कि एलसीएम में मिनिमम दो संख्याओं भाग जाना चाहिए। कितनी में? 2। तो अब कितने का भाग देंगे? 5 का। 5 छिकी 30, 5 7 35 और 5 का भाग 70 में 14। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि 6 7 14 को काट सके, तीनों को काट सके। अगर कोई संख्या नहीं है तो इनका गुणा कर दो, इन सभी का गुणा। 5 का गुणा 2 से 10, 10 का गुणा 2 से 20, 20 का गुणा 2 से 40। आंसर कितना आया? 40, 40 कितना आया? 40। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल से हम दूसरी टाइप समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल पे लगातार आपको वीडियो मिलेंगी, ऐसे ही देखते रहें, सपोर्ट करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।